नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट जो खड़े नहीं हो पाते उनके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे। क्योंकि अगर आपने चलना है, पेशेंट को चलाना है, तो उसके लिए खड़ा होना पहले ज़रूरी होता है और इसमें ज़रूरी होती है हमारी बैक। अगर आपकी बैक में कमज़ोरी है, पेशेंट की बैक में कमज़ोरी है, तो पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता। तो आज की एक्सरसाइज का नाम है ब्रिजिंग और ये एक्सरसाइज को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संस्कृति। डॉक्टर संस्कृति आपको ब्रिजिंग कैसे करनी है, कितनी बार सेट करने हैं, उसके बारे में आपको पूरी डिटेलिंग में अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो पैरालिसिस पेशेंट्स को ज़रूर ही करनी है। जनरली पेशेंट बहुत ज़्यादा लैक करते हैं एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म करने में, इरिटेटेड रहते हैं, बहुत बार एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एक्सरसाइज है दैट इज़ ब्रिजिंग एक्सरसाइज जो आपको रेगुलरली करनी ही करनी है। अकॉर्डिंगली आप अपने सेट्स डिसाइड कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हो तो पेशेंट्स का कंफर्ट जोन आ जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा एक्सरसाइज परफॉर्म करना। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे पोजीशनिंग लेनी है, कितने सेट्स करने हैं और कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और कैसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज हेल्प करती है वॉकिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको कैसे पोजीशनिंग लेनी है, कैसे आप लेटे हुए होंगे और कैसे आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सबसे पहले दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ, हाथ दोनों बेड पे सीधे होने चाहिए एकदम, एंड हमें अपनी बैक ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है लाइक दिस। पेशेंट्स के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम होल्ड करा सकते हैं। जैसे हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड के होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम पेशेंट की बैक को बेड पे रिलैक्स कराएंगे तो एकदम झटके से नहीं कराना है। आपको स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे बेड की तरफ अपनी बैक को लेके आना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब पेशेंट एकदम से झटके से नीचे कमर टिका देते हैं, उसके बाद सबलक्सेशन होने के चांसेस होते हैं और बहुत बार मसल स्ट्रेन भी हो जाता है। पैरालिसिस पेशेंट की सेंसेशन इंटैक्ट नहीं होती है, उन्हें बहुत बार दर्द महसूस नहीं होता है, तो पेशेंट्स के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बाकी एक्सरसाइजेस करने में बाधाएं आती हैं। तो ध्यान ये रखना है जब भी आप ब्रिजिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत केयरफुली करेंगे और बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें समझा के, उन्हें बता के तब करेंगे। अब हम एक बार और करते हैं, देखते हैं कैसे करनी है। फिर से हम कमर उठाएंगे। अब थेरेपिस्ट के लिए और केयर गिवर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट अच्छे से देंगे। जब हम पेशेंट की बैक को सपोर्ट देते हैं तो एक्सरसाइज और होल्ड टाइम अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। रिलैक्स। एक बार फिर से अगेन अप। अब हम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं। क्योंकि देखने में आपको लग रहा होगा ये एक्सरसाइज बहुत टफ है, लेकिन ब्रिजिंग एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारा लंबो पेल्विक एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, जितनी भी हमारी लंबर की मसल्स हैं, जितनी भी हमारी ग्लूट्स की मसल हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जब आपकी लोअर एब्डोमेन की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट के लिए सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा चैलेंज है वॉकिंग, और हम जनरली पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो। तो अगर आपको अपनी वॉक इम्प्रूव करनी है, अगर आपको अपनी पैरों की मसल्स की एक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्टअप करना है, तो ब्रिजिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और आई एम प्रिटी श्योर जब पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू करते हैं या फिर जब कुछ सेट्स कर लेते हैं, लाइक 4-5 सेट्स करने के बाद पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अभी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद, कमर ऊपर उठाने के बाद, इसके 5 to 7 सेट्स करने के बाद आपको अपने पैर सीधे कर लेने हैं अगेन, और आप करवट लेके भी लेट सकते हैं, वेदर लेफ्ट और राइट। हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमें तब ये ध्यान रखना है कि हमारी पोजीशनिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं और आप कोई एक गलत एक्सरसाइज करोगे, कोई एक गलत मूव करोगे तो आपकी मसल्स में पेन हो सकता है या फिर मसल स्ट्रेन भी आ सकता है। आई होप ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी।
आपको बहुत ज़्यादा सेट्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 सेकेंड का होल्ड कर सकते हो और 5 ही बारी एक्सरसाइज आपको करनी है। धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपने सेट्स बढ़ा सकते हैं और आप अपना टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले हमने 5 सेकेंड का होल्ड लिया, फिर हमने 10 सेकेंड का होल्ड लिया, देन 15, देन 20। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज आपको सुपरविजन के अंदर ही करनी है। आप खुद से प्लीज़ एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें, केयर टेकर्स या फिर थेरेपिस्ट के साथ ये एक्सरसाइज ज़रूर परफॉर्म करें। तो आपने खुद देखा ये जो ब्रिजिंग की एक्सरसाइज है ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मगर सिंपल होने के साथ साथ ये बहुत इफेक्टिव होती है आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर आपकी कमर की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो आपको खड़े होने में दिक्कत महसूस नहीं होंगी। तो इसको जैसे डॉक्टर संस्कृति ने बताया है उस तरह से हम करेंगे जिससे हमारी बैक में ताकत आए और पेशेंट दोबारा से खड़े होने लायक बने, क्योंकि खड़े होने लायक बनेगा तभी तो वो चलने लायक बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से बैक में ताकत लेकर आई जाती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले कि किस तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो किस तरह से चेंजेस हमारी बॉडी में नज़र आते हैं, उसको हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहले टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ, तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है।
जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हो यार, एक बार चल के दिखाना है इनको अभी सबको। ठीक है।